हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी 18 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो आपके हिंदी गद्यांश के विकास से संबंधित है, और इससे आपसे बहुविकल्पी प्रश्न 5 पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज आपको इस वीडियो में हम लोग आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है पहला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीति काल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल और ऑप्शन डी है आदि काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी गद्य का प्रारंभ आधुनिक काल से माना जाता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आधुनिक काल इसका सही है। उसके बाद हम लोगों का दूसरा प्रश्न हो जाएगा, हिंदी गद्य का वास्तविक विकास किस युग से हुआ है? हिंदी गद्य का वास्तविक विकास किस युग से हुआ है? इसका ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। हिंदी गद्य का वास्तविक विकास आधुनिक काल से हुआ है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का समय अवधि मतलब समयावधि या भारतेंदु युग की समयावधि है? इसमें ऑप्शन ए 1850 से 900, बी है 1867 से 1900, ऑप्शन सी है 1900 से 1920 और ऑप्शन डी है 1920 से 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, 1968 1868 से 1900 ईस्वी भारतीय युग की समय अवधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस युग से है? मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध किस युग से है? आपका पांचवा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है छाया युग, ऑप्शन सी है भारतेंदु युग और ऑप्शन डी युग है प्रयोगवाद। तो इसमें इसका आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। वैसे ही मालूम चल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध भारतेंदु युग से है। इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किस नाम से हुआ है? मतलब द्विवेदी युग का नामकरण किस नाम पर हुआ है? इसमें ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से। ये आप लोग ध्यान देते रहिए, इस ऑप्शन में नहीं है पर ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पर द्विवेदी युग का नामकरण आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की समयावधि है? इसमें ऑप्शन ए 1868 से 1900, ऑप्शन बी 1900 से 1920, तीसरा है 1920 से 1936 और चौथा है 1936 से 1947। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, 1900 से 1920। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विवेदी युग की समय अवधि 1900 से 1920 ईस्वी है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग में किस विधा का विशेष विकास हुआ? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका ऑप्शन सी सही है आपका, निबंध। मतलब आपका द्विवेदी युग में किस विधा का, तो मतलब निबंध का विशेष विकास हुआ। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आलोचना और ऑप्शन डी है उपन्यास।
तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना के प्रमुख लेखक थे, आलोचक थे वो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है छायावाद युग, ऑप्शन डी है स्वातंत्र युग। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा, छाया युग, छायावाद युग। प्रेमचंद जी आपके छायावाद युग के कवि हैं। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद की प्रमुख विधा कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख विधा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है कहानी और उपन्यास, और ऑप्शन डी है निबंध। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कहानी और निबंध प्रेमचंद की प्रमुख विशेषता है और या विधा है। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद युग की समयावधि, मतलब जैसे द्विवेदी युग था, भारतेंदु युग था, वैसी तरफ छायावाद युग की समय अवधि पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है 1900 से 1920, ऑप्शन बी है 1920 से 1936, ऑप्शन सी है 1936 से 1947, और ऑप्शन डी 1947 से 1960। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 1900 से 20 से 1936। ये आपकी छायावाद युग की है। जो ऊपर वाला दिख रहा है 1900 से 1920, ये आपका द्विवेदी युग की है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, मतलब छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ बनाए गए हैं, वो कवियों के हैं, लेखक को मिला के बनाया गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में आपके प्रेमचंद जी नहीं है, ठीक है, ये छायावादी कवि नहीं है ये। क्योंकि और इसमें सबसे छायावाद की सबसे प्रमुख जो कवि हैं या कवित्री है वो महादेवी वर्मा है। ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है छायावाद की प्रमुख कवित्री कौन है, तो वो है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन, भारतीय युग की भाषा कैसी थी, मतलब भारतीय युग में कैसी भाषाएं यूज हुई हैं? तो इसमें ऑप्शन है संस्कृत नृत्य, संस्कृत मतलब संस्कृत वाली, बी है उर्दू मिश्रित, सी है सरल खड़ी बोली, और डी है ब्रज भाषा। तो इसमें आपकी भारतीय युग की भाषा आपकी सरल खड़ी बोली थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी हंस, और ऑप्शन डी कलम। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, सरस्वती, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 25 नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? मतलब मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इसमें ऑप्शन ए है पूस की रास, बी है दो बैलों की कथा, सी है पंच परमेश्वर, और डी है सौत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, शॉर्ट में प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। इसी तरह आपके मुंशी प्रेमचंद जी की वो पूछा जाता है उपन्यास, तो गोदान है, ये महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे उपन्यास सबसे महत्वपूर्ण है गोदान, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदान, देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया, गोदान किस विधा की रचना है? मतलब गोदान पूछ दे आपसे, गोदान किसने लिखा है? तो वो आपने लिखा है मुंशी प्रेमचंद, जो हम लोग देखा। और वो किस विधा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, और ऑप्शन डी निबंध। तो वो किस में लिखी गई है? आपका ऑप्शन नंबर सी अभी मैंने बताया, गोदान एक उपन्यास है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कबीर की साखी किस विधा से संबंधित है? मतलब कबीर दास जी की साखी एक विधा है, किस विधा, मतलब एक रचना है जो कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है, उसमें किस विधा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कविता। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, उसके बाद आपका मतलब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, और ऑप्शन डी मैथिली। मैथिली मतलब वो
स्थली एक उस टाइम की भाषा थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, खड़ी बोली आधुनिक हिंदी गद्य की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हिंदी साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखा है, ये एक रचना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के प्रसिद्ध हैं, मतलब फेमस राइटर थे? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध विधा के प्रसिद्ध लेखक थे। उसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए है हिंदी उपन्यास का जनक, ऑप्शन बी है हिंदी निबंध का जनक, ऑप्शन सी है हिंदी आधुनिक हिंदी का जनक और ऑप्शन डी है हिंदी कविता का जनक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका किस युग से संबंधित है? मतलब सरस्वती पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी द्विवेदी, ऑप्शन सी छायावाद और ऑप्शन डी मतलब छायावत्र, मतलब छायावाद एक है, एक छाया उत्तर है, वो आपका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, द्विवेदी युग। और ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका की किसने रचना की है? तो ये है आपके इसके संपादक हैं आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या करते हैं, प्रचारक हैं। इससे आप लोग इसलिए सरस्वती पत्रिका को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी विधा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावाद युग और ऑप्शन डी प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास किस युग में हुआ? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी छायावाद युग और ऑप्शन डी छायावत्तर युग। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भारतेंदु युग। आधुनिक गद्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास भारतेंदु युग से शुरू हुआ या युग में हुआ। उसके बाद अगला है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मतलब हंस एक पत्रिका है, उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी द्विवेदी मतलब यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे जो एकदम आते ही आते हैं। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें है, पहला चिंतामणि के लेखक कौन है? जो आपके चिंतामणि एक रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आपका आंसर सही होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो यहाँ पे लिखा हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। ये आपके कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद तीसरा है, गोदान किस विधा की रचना है? मतलब गोदान ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गोदान आपका उपन्यास है, जो यहाँ पे है वो आपका उपन्यास है, उपन्यास विधा। ये तो आप लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये, आप अपने ओर से देख लीजिएगा। लो इसके रचयिता आप जानते हैं या इसके एक लेखक आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं पाँचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्यों कहा जाता है?
परीक्षा गुरु, यहाँ इससे आपको मालूम चलता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। ये आप लोग देख लीजिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका क्वेश्चन है, यह एक लोकप्रिय उपन्यास है। बी है, यह सामाजिक उपन्यास है। सी है, यह हिंदी में लिखा गया पहला अनुवाद है। और ऑप्शन डी है, यह हिंदी में लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है, यह हिंदी में लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे यही इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद का एक और क्वेश्चन है, डायरी किस विधा में आती है, मतलब जो हम लोग डायरी लिखते हैं उसमें किस विधा में आती है। ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी ललित गद्य, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य और ऑप्शन डी जीवनी। तो इसमें आपका ऑप्शन मतलब बी सही होगा, ललित गद्य डायरी विधा की में आती है, ये आपका ललित गद्य में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ, मतलब हिंदी गद्य का विकास किस मुख्य काल में हुआ। तो ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा, आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य का विकास हुआ, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का प्रमुख तत्व क्या होता है, जो हम लोग नाटक लिखते हैं या लिखते हैं या करते हैं उसका प्रमुख तत्व क्या होता है। ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन बी छंद और ऑप्शन डी वर्णन। तो इसका सही उत्तर हुआ संवाद, मतलब नाटक में वाद विवाद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख के ले लीजिए, आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैंने आपको बताया परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। इसमें आपका पहला आत्मकथा, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन सी कहानी। तो ये इसमें ये आपको मैंने एक अभी आगे ही अभी बताया हूँ, कहाँ गया वो वीडियो। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, वही क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही हो, ऑप्शन बी सही होगा, उपन्यास परीक्षा गुरु किस विधा में है, तो ये एक उपन्यास, इसको आप लोग देख लीजिएगा लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, तो वो आपका परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर सी सही है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कुछ विधा में, ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कविता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आपका उपन्यास विधा में सूरज का सातवां घोड़ा है। और इसके रचयिता कौन है, तो इसको रचयिता आपके धर्मवीर भारती हैं। मैं पहले ही बता दूं, सूरज का सातवां घोड़ा के रचयिता धर्मवीर भारती हैं, और ये किस विधा में है, तो यह उपन्यास विधा में है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका बच रहा है, गोदान क्या नाम है, गोदान के रचनाकार, तो ये तो मैंने आपके गोदान और गबन ये दो आपके टॉपिक है, इसमें आपके मुंशी प्रेमचंद रचनाकार है गोदान के, ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रेखाचित्र किस विधा के अंतर्गत आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी मैं बता दे रहा हूँ रेखाचित्र किस विधा के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका ललित गद्य के उपाय के विधा के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संस्मरण से संबंधित किससे है, संस्मरण किससे संबंधित है, तो संस्मरण मतलब हम लोग संस्मरण क्या उसमें क्या लिखते हैं, तो उसमें हम लोग स्मृति लिखते हैं। वैसे ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, संस्मरण हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग किसी चीज़ की स्मृति लिखते हैं, वो इससे संबंधित है। कल्पना तो होती नहीं है, आलोचना में हम आलोचक करते हैं, कथा कथासार से वो एक एकांकी में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वही फिर से क्वेश्चन आ गया, परीक्षा गुरु किस विधा में, परीक्षा गुरु आपका परीक्षा गुरु किस विधा में है, तो वो आपका उपन्यास है। ये तो इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हिंदी हिंदी गद्य के विकास से संबंधित है। इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जैसे परीक्षा गुरु जो पहला उपन्यास है, उसके बाद गबन किसने लिखा है, गोदान, उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा, और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है आपका नाटक, वो मैं बता दूंगा आपको एक वो मेरे शॉर्ट में, उसमें आप मेरा शॉर्ट देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैं हिंदी के शॉर्ट में क्वेश्चन बताता रहता हूँ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको ऐसे ही आपको नोट्स इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और मैं आपके हिंदी के निबंध सेक्शन के 10 नंबर के मार्क्स का प्लेलिस्ट बना दे, जिसमें मैंने ऑलरेडी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान अभिशाप या वरदान,
और आपकी महंगाई की समस्या पे वीडियो, वृक्षों का महत्व, ये 5 टॉपिक पे वीडियो बना दिया जो बहुत में इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के नज़रिए से। ठीक है, ये वीडियो मैं अंत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जानते ही क्या करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पद्यांश के सेक्शन से MCQ